ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 14.59% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ औसत ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ और सूबे के खजाने दे विच एक महीने के अंदर 305 करोड़ रुपए तो वध दी वाधू आमदन वसूल हुई सी और सरकार का दावा है कि यह प्राप्ति सिर्फ आर्थिक गतिविधियां का नतीजा नहीं बल्कि कर चोरी विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई है। किस तरह पंजाब का मालिया मॉडल जो है वो राष्ट्रीय औसत तो अगे निकल रहा ते किस तरह नाल मान सरकार कर प्रशासन दे विच वड्डे बदलाव लिया रही है। रिपोर्ट देखते हैं। मान सरकार दियां नीतियां नाल पंजाब दी इकोनॉमी मजबूत। GST कलैक्शन दे विच पंजाब ने पूरे देश नूं पिछे छड्डिया। राष्ट्रीय औसत तो अगे पंजाब GST ग्रोथ विच नवां रिकॉर्ड। पंजाब दा ग्रॉस GST कलैक्शन वध के 2400 करोड़ पहुंचिया। पंजाब विच आर्थिक मजबूती अते बेहतर वित्ती प्रबंधन दा असर हुण सरकारी मालीए दे आंकड़ियां दे विच साफ दिखाई दे रहा है। भगवंत मान सरकार दीआं पारदर्शी नीतियां कारोबार नूं उत्साहित करन वाले माहौल अते कर चोरी विरुद्ध सख्त कार्रवाई कारण सूबे ने मई 2026 दे विच GST कलैक्शन विच रिकॉर्ड वाधा दर्ज कीता है। राष्ट्रीय औसत नालों भी बेहतर प्रदर्शन यह दिखाउंदा है कि पंजाब दी आर्थिकता तेजी दे नाल अगे वध रही है अते मालिया तंत्र पहला नालों किते वध मजबूत अते जवाबदेही बन गया है। मई 2026 दौरान पंजाब ने GST कलैक्शन विच 14.59% का वाधा दर्ज किया है। मई 2026 दे विच GST कलैक्शन का अंकड़ा वध के 2400 करोड़ 52 लाख रुपए तक पहुंच गया है अते पिछले साल मई महीने की तुलना दे विच पंजाब के खजाने विच 305 करोड़ 71 लाख रुपए वाधाए हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय प्राप्ति नहीं बल्कि उस प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत भी है जो कर अनुपालना वधाउण ते मालिया चोरी रोकण अते लगातार काम कर रही है। दिलचस्प गल यह है कि जिस समय दौरान पंजाब दे विच 14.59% का वाधा दर्ज किया गया उसे दौरान देश के कुल GST मालिए दे विच वाधे की दर लगभग 3.2% रही। यानी पंजाब का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत नालों कई गुना बेहतर रहा। सरकार का कहना है कि इसका कारण सिर्फ व्यापारक गतिविधियां विच वाधा नहीं बल्कि कर संग्रह प्रणाली नूं वधेरे पारदर्शी अते जवाबदेही बनाउणा भी है। GST कलैक्शन दे विच एक बारी फिर तो पंजाब मोहरी सूबा बनदा नज़र आ रहा है। पंजाब ने GST कलैक्शन के मामले दे विच देश भर विच शानदार प्रदर्शन किया है। तो मई महीने दौरान सूबे के ग्रॉस GST की गल की जाए तो कलैक्शन विच 14.59% का वाधा दर्ज किया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के अनुसार पंजाब का ग्रॉस GST कलैक्शन बढ़ के 2452 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह वाधा सूबे की मजबूत हो रही आर्थिकता और बेहतर टैक्स प्रबंधन की निशानी मनिया जा रहा है। तो GST कलैक्शन के विच पंजाब एक बार फिर तो मोहरी सूबा बनया है। तो लगातार पंजाब सरकार कलैक्शन के विच वाधा नजर करती नजर आ रही है। मान सरकार जदों सत्ता दे विच आई सी तां उसने सरकारी मालिया वधाउण दे लई दोहरी रणनीति अपनाई सी। एक पासे उद्योग अते व्यापार नूं उत्साहित करन ते आर्थिक गतिविधियां वधाउणा अते दूजे पासे कर चोरी ते नेटवर्क ते सख्ती नाल कार्रवाई करना। पिछले 4 सालां दे विच सरकार ने विभागी डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन निगरानी अते डेटा एनालिटिक्स ते विशेष फोकस किया। यही वजह है कि हुण कर प्रशासन रिवायती जांच तो अगे वध के तकनीकी आधार मॉडल ते काम कर रही है जिथे हर वड्डे लेन देन की डिजिटल निगरानी की जा रही है अते शक्की गतिविधियां की पछाण पहला नालों किते तेजी नाल हो रही है। जब नीयत हो साफ काम हो ईमानदारी से तो खजाना तो भरता है। पहली सरकारों के वित्त मंत्री खाली पीपा कहते थे और आज भगवंत मान जी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी के योगदान से पंजाब का खजाना भर रहा है। अब GST कलेक्शन की बात लेते हैं। पूरे देश की जो एवरेज है ग्रोथ हुई है वो 3.2% है मई 2026 का अगर हम देखते हैं। और पंजाब के जो GST कलेक्शन की ग्रोथ है वो 14.59%
14.59% ग्रोथ हुई है 2026 मई जीएसटी कलेक्शन की। बहुत बड़ी ग्रोथ है। नेशनल 3.2 और ये 14.59। ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਟਸ ਯਾਨੀ SIPU ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 182 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 167 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2400 करोड़ से ज़्यादा की जीएसटी कलेक्शन इस मंथ हुई है। अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुई थी, तभी तो कहा है। एक्साइज भी बढ़ रहा है, स्टैंप ड्यूटी भी पंजाब के खजाने में ज़्यादा आ रही है, जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि काम ईमानदारी से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। ईमानदार सरकार का बेहतरीन काम, खजाने को भरने का पूरा इंतज़ाम, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी राहतें दी जा रही हैं। काश पूरे देश में भी ऐसे ही ईमानदारी से काम हो। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਈ-ਵਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟੈਗ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ